अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह 5वीं सदी के एक अज़ीम मुजद्दिद थे, तसव्वुफ़ के इमाम, और ऐसे हज़ारों उलूम व फ़नून के माहिर थे। और उन्होंने इल्म तसव्वुफ़ पे ऐसी किताबें लिखी जो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए मशअले राह साबित होती रहेंगी। उन्हीं किताबों में इहयाउल उलूम और साथ ही साथ कीमियाए सआदत जो है वो सरे फहरिस्त है। हज़रात मोहतरम, आखिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, उनके बारे में चंद बातें अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक्स वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है, यानी उनकी शख्सियत जो है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका शुमार ऐसी नफूस कुदसिया में होता है जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदियों में पैदा फरमाता है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजरा। उनकी नूरानी फ़िक्र तख़य्युल में अल्लाहू की आवाज़ें गूंजती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम गज़ाली की ज़बान व कलम में वो कुदरत अता फरमाया था जिसकी नज़ीर दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आखिर कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, अब ज़रा वो समात करें। हज़रत इमाम गज़ाली की पैदाइश मुल्क खरासान के एक शहर ताहिरान कस्बा तूस में 450 हिजरी मुताबिक 1052 ईस्वी में हुई। उनका असल नाम मोहम्मद है और पूरा आबाई वो इस तरह जोड़ेंगे मोहम्मद बिन मोहम्मद, यानी वो उनके अब्बा का भी नाम मोहम्मद था, उनके दादा का भी नाम मोहम्मद था। और हज़रत इमाम गज़ाली की कुन्यत अबू हामिद है। ख़ानदानी पेशा जो आपका था वो धागा काटना था, जिसकी बिना पर वो गज़ाली कहलाए। हज़रात मोहतरम, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ तालीम व तरबियत हासिल की और किससे की, अब वो समात करें। वालिद मुकर्रम बावजूद के तालीम याफ्ता आपके नहीं थे, लेकिन उलमा और सूफिया की मजलिसों से मुस्तफ़ीद थे और उन्हें औलिया अल्लाह की तरबियत हासिल थी। और साथ ही साथ मौत से कब्ल अपने एक दोस्त को वसीयत कर दी थी उन्होंने कि वो इमाम गज़ाली और उनके छोटे भाई अहमद गज़ाली को अपनी निगरानी में ज़ेवर इल्म से आरास्ता कराएं। यूँ इमाम मोहम्मद गज़ाली ने न सिर्फ उस वक्त के राइज तमाम उलूम व फ़नून में महारत हासिल की और खल्क़े खुदा को फ़ायदा पहुँचाया, बल्कि फ़िक़ा, उसूल फ़िक़ा, हदीस, तसव्वुफ़, मंतिक, इल्म कलाम वग़ैरह उलूम में एक नुमाया मकाम हासिल किया। हज़रात मोहतरम, 11वीं सदी में निशापुर और बगदाद इल्म का गहवारा माना जाता था, जहाँ दुनिया के गोशे गोशे से तालिबान उलूम व फ़नून जौक दर जौक आया करते थे। जब इमाम गज़ाली की इल्मी तलब ने ज़ोर मारा तो इलाके में कोई ऐसा इदारा नहीं पाया जो आपको इल्मी तस्कीन दे सके। तब आप निशापुर पहुँचे और वहाँ की मशहूर जामिया में दाखिल हुए और अल्लामा अबुल माली जुएनी और अल्लामा अबू नस्र इस्माइल क़ुद्दसा सिर्रहुमा से मुख्तलिफ़ उलूम व मारिफ़ हासिल किए। हज़रात मोहतरम, हुसूल इल्म के बाद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह
वापस लौट रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने अचानक आप पर हमला करके सारा सामान आपका लूट लिया, यहाँ तक कि आपका वो इल्मी कारनामा भी ले गए जो बरसों की मेहनत का समरा था। इमाम गजाली अपनी जान की परवाह किए बगैर डाकुओं के सरदार के पास पहुंचे और कहा, तुम मेरा सारा का सारा साजो सामान जो तुमको लेना है वो ले लो, लेकिन मेरा इल्मी असासा मुझे वापस कर दो। ये सुनकर सरदार हंसा और कहते हुए वो किताबचा वापस कर दिया कि वाह साहबजादे, आपने जो कुछ पढ़ा वो इस किताब में रख दिया और अपने पास कुछ भी ना रखा। सरदार के इन अल्फाज ने हजरत इमाम गजाली के दिल पर गहरा असर डाला। उन्होंने उसी वक्त अपने दिल में ये तहैया कर लिया कि जब तक इस इल्मी नोट को हिफ्ज नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठूंगा। और दुनिया ने देखा कि इमाम गजाली ने अपने इस अज़्म को पूरा करके ही दम लिया। बिना बरी उन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा गया। हज़रात मोहतरम, इमाम जुवैनी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद 477 हिजरी में सुल्तान नीशापुर ने इमाम गजाली को वाइस चांसलर मुकर्रर किया और चंद ही दिनों में इमाम गजाली ने वो शोहरत हासिल कर ली जिसे लोग बरसों में हासिल कर पाते हैं। हज़रात मोहतरम, बड़े बड़े उलमाओ फुज़ला और इमाम गजाली के ज़माने में जितने भी ऐसे अजीम फाजिल या अजीम उलमा थे, उन सभी ने इमाम गजाली के तजुर्रे इल्मी के वो सभी कायल थे। सल्तनत सल्जूकिया के ख्वाजा निज़ामुल मुल्क तूसी इमाम गजाली अलैहिर्रहमा की ताज़ीम बड़े ही वालिहाना अंदाज में किया करते थे। हमेशा इमाम गजाली की मदह ख्वानी और दिलजोई किया करते थे, इस खौफ से कि कहीं अदना सी तकलीफ़ इमाम गजाली को नीशापुर छोड़ने पर मजबूर न कर दे और वो किसी और मुल्क की तरफ चले न जाएं, मसलन बगदाद, दमिश्क वगैरह। हज़रात मोहतरम, इधर मदरसा निज़ामिया के नाज़िम व मुहतमीम ये चाहते भी थे कि वो उनके यहाँ चले आए और मसनदे दर्स व तदरीस को वक़ार बख्शे, क्योंकि उनके इदारे का मेयार कम होता जा रहा था और ज़बू हाली का शिकार था। ऐसे में सिर्फ इमाम गजाली की अकेली ज़ात थी जो मदरसा निज़ामिया में इनकलाब ला सकती थी। हज़रात मोहतरम, बिला आखिर ऐसा हुआ भी कि वाइस चांसलर अल्लामा हुसैन बिन अली तबरी अलैहिर्रहमा की वफ़ात के बाद निज़ामुल मुल्क की गुजारिश पर इमाम गजाली बगदाद गए और वाइस चांसलर के आला मनसब को कबूल कर लिया। हज़रात मोहतरम, इमाम गजाली ने आखिर कौन कौन सी किताबें लिखी, इसको अब ज़रा समात करें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 75 किताबें यानी 75 बुक्स तसनीफ़ किए, उसको लिखे हैं। उनमें इहयाउल उलूम, कीमियाए सादत, मिनहाजुल आबिदीन, अल एतकाद और अल मुस्तफ़ा वगैरह काबिल कद्र हैं। ये किताबें ऐसी हैं जिनसे अपने बेगाने सभी फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ तक कि यूरोपी ममालिक में भी ये किताबें काफ़ी अहमियत रखती हैं। हज़रात मोहतरम, तसव्वुफ़ से रग़बत आखिर इमाम गजाली को कैसे हुई, अब ज़रा वो समात करें। चूँकि इमाम गजाली अलैहिर्रहमा की तबीयत में तहक़ीक़ का मादा कूट कूट कर भरा हुआ था। जब रस्मी उलूम से आगे की सैर की कोशिश करते तो गाड़ी रुकती नज़र आती और कई तरह के शुकूक व शुबहात जहन में उभर आते। चुनांच उस इल्म की तह तक पहुँचने का पुख्ता फ़ैसला कर लिया और जब इस सिलसिले में बेचैनी बढ़ी तो इत्मीनान की तलाश में सारे मजहबी फ़िरक़ों की किताबें और अक़ायद को पढ़ना शुरू कर दिया। फ़लसफ़ा, इल्म कलाम की किताबों का मुताला किया, फिर भी मसला हल ना हो सका। इमाम गजाली पर ऐसी हालत का तारी होना फितरी था, क्योंकि जिसे इल्म हक़ की तलाश होती है उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की बारगाह में ही होता है, जहाँ हक़ का इल्म रस्मी तौर पर नहीं बल्कि तहक़ीक़ी और मुशाहिदाती तौर पर हासिल होता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम अनअना के ज़रिए इल्म हासिल करते हो और मैं बराहे रास्त हय्यो क़य्यूम से इल्म हासिल करता हूँ। हज़रात मोहतरम, बायज़ीद बुस्तामी की इस फरमान का मतलब ये है कि तुम लोग जो है वो अन फला के ज़रिए इल्म हासिल करते हो और मैं उस रब से इल्म हासिल करता हूँ जो हई है और क़य्यूम है। हज़रात मोहतरम, आखिरकार इमाम गजाली ने तसव्वुफ़ की तरफ रुख किया और बुज़ुर्गान दीन और असफ़ियाए कामिलीन मसलन सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत शिबिली, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के इरशादात व मलफूज़ात का खूब मुताला
کیا اور حضرت ابو طالب مکی اور حضرت حارث محاسبی وغیرہ کی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا کہ تمام مسائل کا حل صرف اور صرف تصوف میں ہی چھپا ہوا ہے، اور تمام مسائل کا حل تصوف و سلوک کے اندر ہی ہے۔ محض علم حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کے لیے نفس کے مجاہدے کے ساتھ ریاضت بدری بھی درکار ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی کے ذہن میں یہ بات ماہ رجب 488 ہجری میں آئی۔ تقریباً 6 مہینے کی کشمکش میں گزر گئے۔ جب کبھی راہ سلوک کا ارادہ کرتے تو نفس فوراً آڑے آ جاتا اور دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا کہ کہاں شاہانہ زندگی اور کہاں فقیری۔ لیکن جب انسان کی طلب جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اسے زمانے کے نشیب و فراز آخر کیسے روک سکتے ہیں؟ کچھ اسی طرح امام غزالی کے ساتھ بھی ہوا۔ طلب صادق میں اس قدر دیوانے ہوئے کہ طبیعت جو تھی آپ کی وہ دنیا کی شاہانہ زندگی سے اچاٹ ہو گئی۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب زبان جو ہے وہ گونگی ہو جائے گی اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہ رہ سکے گا۔ اس فکر میں آہستہ آہستہ صحت بھی آپ کی خراب رہنے لگی۔ آخر ایک دن راہ طلب میں نکل پڑے۔ قیمتی لباس کی جگہ بدن پر کمبل آ گیا، لذیذ کھانے کی جگہ ساگ سبزی کھانے لگے۔ اسی وارفتگی کے عالم میں پہلے شام پھر دمشق روانہ ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہنے لگے۔ حضرات محترم، ادھر اللہ رب العزت نے امام غزالی کی رہنمائی کی اور ان پر ہدایت و عرفان منکشف ہونے لگے۔ اسی دوران ایک مرد کامل حضرت ابو علی فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے، جو امام ابو القاسم قشیری، ابو الحسن علی احمد خرقانی اور امام ابو القاسم گرگانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تربیت یافتہ تھے۔ امام غزالی نے اسی جلیل القدر اور عظیم شخصیت سے بیعت کا شرف حاصل کیا اور انہی کی نظر سعادت سے تصوف و سلوک کے عرفہ و اعلیٰ منازل طے کیے۔ بلکہ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن چیزوں کو حضرت ابو علی فارمدی نے امام قشیری اور امام ابو الحسن خرقانی اور امام ابو القاسم جرجانی سے حاصل کیے تھے، وہ ساری چیزیں بیک وقت امام غزالی کو عطا فرما دی۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی نے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران ظاہری شان و شوکت سے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا۔ معمولی لباس پہنتے اور بڑے سادہ رہا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن توسی علیہ الرحمہ نے ایک دن عرض کیا، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے؟ آپ قوم کے رہنما اور پیشوا ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، ایسے انسان کو کیا دیکھتے ہو جو دار فانی میں مسافر کی طرح مقیم ہے؟ جب سرور کائنات اس دنیا سے آپ یعنی ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات گیتی پر مسافر کی طرح مقیم رہے اور کچھ معلومات جمع نہ فرمایا تو میری کیا حقیقت ہے؟ حضرات محترم، آخرکار امام غزالی کا وہ وقت بھی آیا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وصال کا واقعہ جو ہے نہ صرف حیرت انگیز ہے بلکہ وہ دل میں ان بزرگان دین اور ان کی بزرگی کا نقش بھی ثبت کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی امام احمد غزالی کا بیان ہے کہ جب میرے بھائی کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، میرا کفن لاؤ تاکہ میں اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کروں۔ میں نے کفن لا کر دیا اور وہ اسے لے کر بالا خانے پر چلے گئے اور وہاں انہوں نے غسل کیا اور کفن پہن لیا۔ ہم بعد میں جب بالا خانے پر گئے تو آپ یعنی حضرت امام غزالی اپنے رب کی ملاقات سے شرفیاب ہو چکے تھے۔ حضرات محترم، اس طرح 54 سال کی عمر میں 24 جمادی الثانی 505 ہجری میں اس دار فانی سے آپ کوچ کر گئے۔ جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے، کوئے جانا میں قدم ہم دھر چلے۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم مجدد، ایک عظیم صوفی اور ساتھ ہی ساتھ صوفیہ کے امام بھی تھے۔ حضرات محترم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی فیوز و برکات اللہ رب العزت ہم سبھی کو عطا فرمائے اور تصوف کے باریکیوں سے ہمیں مطلع فرمائے اور تصوف
اور شریعت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔